हेलो सर, मेरा नाम हरीश है। नेहा देवी मेरी मिसेज़ हैं। हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं। इनको चेस्ट में प्रॉब्लम हुई थी, खांसी के साथ ब्लड आने लगा था, तो हम जम्मू हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वहाँ से हम 10 दिन वहाँ देखने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमें पता लगा कि हमें मेदांता जाना चाहिए। तो हमें किसी ने बताया कि मेदांता में आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। फिर हम मेदांता में आ गए। जब हम मेदांता में आए तो 30 दिसंबर को हम यहाँ डॉक्टर बनोली दत्ता से मिले और इन्होंने हमें यहाँ एडमिट कर दिया। फिर कुछ समय तक इनका ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर उसके बाद इनकी जब डॉक्टर्स को क्लियर हो गया कि इनके अंदर क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, क्लियर होने के बाद हम डॉक्टर हरीश वर्धन से मिले। उन्होंने हमें डेट दिया कि आप 15 तारीख को एडमिट हो जाओ यहाँ पे, उसके बाद हम 16 को आपकी सर्जरी करेंगे। तो फिर 15 तारीख को हम एडमिट हो गए और 16 तारीख को इनकी सर्जरी हो गई, जिसमें सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद इनकी सर्जरी हो गई। एक दिन आईसीयू में रहने के बाद इनको दोबारा वार्ड में शिफ्ट किया गया। 1 हफ्ते तक हम वार्ड में रहे और उसके बाद हम डिस्चार्ज हो गए। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की बात हम कर रहे हैं, नेहा देवी, वो हमारे पास जम्मू से आई थी बहुत ही जटिल प्रॉब्लम के साथ, जिसको हम कहते हैं एंडोब्रोंकियल ट्यूमर। एंडोब्रोंकियल ट्यूमर क्या होते हैं? हमारी श्वास नलिकाएं जब 2 भाग में डिवाइड होती हैं, राइट और लेफ्ट में, और आगे कई डिविजन्स होते हैं इनके, इन नलिकाओं में जो छोटे छोटे ट्यूमर बन जाते हैं उनको कहते हैं हम एंडोब्रोंकियल ट्यूमर। इसमें सबसे कॉमन जो ट्यूमर होता है उसको हम कहते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर। ये वहीं पे लोकली ग्रो करता रहता है, उस वाली श्वास नलिका को बंद कर देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फेफड़ा आगे कोलैप्स हो जाता है। ये बहुत ही जटिल बीमारी है। इसका जो इलाज है वो भी बहुत ही मुश्किल है। इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की सर्जरी की जाती है जिसको कहते हैं स्लीव रिसेक्शन। ये स्लीव रिसेक्शन की सर्जरी जो है, जिसमें श्वास नलिकाओं को 2 जगह काट के आपस में जोड़ दिया जाता है और फेफड़े को मैक्सिमम बचाने की कोशिश की जाती है, ये भारत में बहुत ही कम जगहों पे होती है। और हम फॉर्चुनेट हैं कि मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में हम ये सर्जरीज बहुत कॉमनली करते हैं और पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। इसीलिए जम्मू से ही हमारे पास आई, इनकी यही स्लीव सर्जरी की गई, जिसकी वजह से इनको बहुत जल्दी आराम मिल गया। काफ़ी लंग हम इनका बचा भी पाए और ये वापस अपनी दिनचर्या में जम्मू में वापस चली गई और अब बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। और सर जैसे मतलब हम वार्ड में शिफ्ट हुए तो डॉक्टर यहाँ पे हर 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर हरीश वर्धन या उनकी टीम से कोई ना कोई डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए हर 3-4 घंटे में एक बार आते ही आते हैं और चेक करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं कि हाँ अब ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पूछ के उसके बाद दवाई वगैरह जो है वो चेंज करते हैं। टाइम टू टाइम देखने आते हैं सर। नर्सिंग स्टाफ भी काफ़ी टाइम टू टाइम मतलब देखभाल अच्छे से होती है। उसके बाद जो यहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि जो फिज़िकल के बारे में बोलते हैं कि पेशेंट को रेस्ट देना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे पेशेंट को कंटिन्यू वर्क करवाते रहे, मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज करवाते रहे, डॉक्टर्स आते रहे टाइम टू टाइम और एक्सरसाइज भी करवाते रहे। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। मैं यहाँ मेदांता के सभी डॉक्टर्स, डॉक्टर बनोली दत्ता, डॉक्टर हरीश वर्धन और पूरे स्टाफ को अपनी और अपनी वाइफ की तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूँ।